हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले बताओ कल का जो लाइव सेशन था हमारा कैसा लगा। लेकिन सबसे पहले तो भाई माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि लाइव सेशन जब चल रहा था तो क्लास जो क्या हुई डिस्कनेक्ट हो गया। नेट का इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाईफाई जैसे ही लगता है आपके सामने दोबारा लाइव आने के हम प्रयास करेंगे। जब तक आपको क्या करना है, प्रीमियर पर भाई ये क्लासेस चल रही हैं आपकी, इसी तरह से आपको डेली ज्वाइन करना है। फ़र्क कितना रहता है, प्रीमियर पर आपकी वीडियो सेट की जाती है और लाइव सेशन में बस फ़र्क कितना है कि मैं सिर्फ कमेंट को रीड नहीं कर पाता। कमेंट आपके रीड किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं आप जानते हो। मैं आप बिना मोरे क्लासेस से कमेंट करता हूँ, जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, पढ़ता मैं सभी बच्चे के हूँ, तभी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जो आपका डाउट होता है उसके लिए सॉल्यूशन देता हूँ। बताओ, क्लियर किया जाता है। लेकिन क्या है, अभी मैं जिस तरह से यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तब आपका नाम मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्या है, प्रीमियर पहले से ही क्या है, वीडियो को सेट किया गया है। तो भाई जो कहा जाएगा आपके लिए वो करना है। आपके लिए कहा जाएगा आंसर बताओ तो आंसर बताना है। ऐसा नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दो। ठीक है, कमेंट ना करो, कमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों के लिए। आपका मैं रीड कर रहा हूँ, ये बात जानते हो आप, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, बस ये है कि इस टाइम में नहीं पढ़ सकता मैं, जब आपकी क्लास चलेगी तब मैं सारे आपके कमेंट जो हैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को भाई शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली में। भाई कल लगभग 10 से 12 लोग ऐड हुए थे, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखिएगा। और हमारा सपोर्ट आपके सामने आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट बनाकर रखिएगा। 1000 स्टूडेंट को यहाँ पर जल्दी से जल्दी जोड़िएगा, जिससे क्या है और मज़ा आएगा, कंपटीशन और बढ़ेगा, पढ़ाते हुए हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे साथ में, शाम को 7 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठना है, हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को क्वालिफाई करना चाहते हो, सेलेक्ट होना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो भाई शाम को 7 बजे आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हुआ, चाहे आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट हुई, उसकी PDF यहाँ पर शेयर की जाती है टेस्ट की, और आपके चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस शीट दी जा रही हैं चैप्टर की PDF आपके लिए यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये है व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड, आप तुरंत हमसे इस पर मैसेज कीजिएगा, हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा चैप्टर चल रहा था SI वाला। ठीक है, कौन सा चल रहा था, SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और हमारी लाइव क्लास में आप जानते हो बेटा कौन से क्वेश्चन हुआ करेंगे, लाइव क्लास में हमारे छोटे क्वेश्चन जिसकी जो लेंथ है वो छोटी हुआ करेगी, उस पर ही होंगे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो, प्यार करो। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़ो तो स्मार्ट बोर्ड भी आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको दिक्कत हो रही है, आपका, मुझे भी दिक्कत हो रही है, आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन क्या है, जल्दी जल्दी जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड जल्दी खरीदा जाएगा, उसके बाद में आपका नाम भी लिया जाएगा, आपको हर तरह से समझाया जाएगा। मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट अभी क्या है, यहाँ पर हम फिगर्स के लिए यहाँ पर बनाते हैं, उसका क्या होगा, पहले से ही बना हुआ होगा, तो आपके लिए भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। ठीक है, तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाकर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए। ठीक है, अब मैंने बताया था उधार लेने का मतलब और उधार देने का मतलब क्या होता है, मूलधन दे रखा है। ठीक है, और जो भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक बार आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से क्लास को देखते हुए आना है। ठीक है, अभी आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस वीक है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आओ, क्लास को देखते हुए, हर कंसेप्ट, हर पॉइंट, छोटी से छोटी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने समझाया है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलो, तो यहाँ पर मूलधन दे रखा है, मतलब P प्रिंसिपल दे रखा है, उसने 8%, तो मैंने बताया था जहां पर प्रतिशत का साइन आ जाएगा बेटा, वहां पर क्या होगा, दर होगी, मतलब रेट होगा, R होगा। अब 8 महीने में लौटाने का वायदा किया, उसे कितनी राशि वापस करनी होगी। अब समय बेटा क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 8 माह या 8 महीने। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था आपका समय क्या होगा, वार्षिक होगी।
ठीक है, आपको वर्ष में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, 8 माह दे रखा है। इस तरह के हमने क्वेश्चन बहुत किए हैं जिसमें समय आपका मंथ में दे रखा था। अब हमें से साल में चेंज करेंगे बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो 2/3 बेटा क्या आ गया, ये बेटा आपका वर्ष आ गया। बताओ ये क्या आ गया, साल आ गया। 8% वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। तो हमने समय क्या कर लिया, वर्ष में चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है उसे कितनी राशि वापस करनी होगी। वापस का मतलब क्या है, उसे वापस करना होगा। ठीक है, जो उसने लिए हैं उस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाया गया, उसके बाद उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या गया है, मिश्र धन आपसे पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। बात क्लियर हो रही है, यस और नो बताओ। सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आ गया। यहां तक आपसे पूछा गया है कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। मैंने किसी से 5 रुपए ले लिए, ठीक है, तो मुझे उसे कितने वापस करने पड़ेंगे। अगर मैं ब्याज सहित कहूं तो मान लो 5 रुपए मैंने किसी से लिए हैं, तो जिससे मैंने उधार लिए हैं, तो वो जो कह रहा है मैं तुम्हें 5 तो रुपए दे दूंगा, लेकिन क्या है, मुझे 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये कौन सा होता है बेटा, ब्याज वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो हमने किसी से 5 रुपए लिए तो 7 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी तरह से कहा गया है उसे वापस कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन वाला पार्ट हमसे पूछा गया है। अब देखो यहां पर हमें भाई दर पता है, समय पता है, मूलधन पता है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ब्याज निकालना पड़ेगा। तभी तो हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे, तभी तो हमारा क्या निकल कर आएगा बेटा, मिश्रधन आएगा, अमाउंट निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मिश्रधन के लिए क्या चाहिए बेटा, देखो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। मिश्रधन के लिए क्या चाहिए, मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिश्रधन को निकाल सकते हैं। भाई मूलधन तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 600 है। अब यहां पर ब्याज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कहीं पर, मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, लेकिन ब्याज वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे भाई, निकालना पड़ेगा। जब हमें मिश्रधन जो है वो हमसे पूछा गया है, इसे निकालने के लिए हमें ब्याज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मूलधन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब मूलधन और ब्याज इन दोनों का होना भाई बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं पता होंगे तब तक हम मिश्रधन किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। क्या करें भाई, ब्याज निकालने के लिए क्या करें भाई, आपको आता है ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला। भाई फार्मूले का खेल है, मूलधन गुणा दर गुणा क्या होता है बेटा, समय बट्टे क्या होता है, 100। अब देख लो यहां से मूलधन कितना है 600, दर कितना है 8%, समय कितना है 2/3, ये आ गया, वर्ष में चेंज कर लिया। ठीक है, और इंटू 100, ये क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब देख लो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और दूनी कितना हो जाएगा 32। ये क्या आ गया 32 रुपया। 32 रुपया क्या आ गया, ब्याज निकल कर आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज। मतलब उस व्यक्ति ने 600 रुपये उधार लिए थे 1 साल के लिए या 8 महीने के लिए, सॉरी 1 साल के नहीं, 2/3 वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब 8 महीने के लिए उसने उधार लिए थे, कितने 600 रुपये। लेकिन उसने कहा कि उस व्यक्ति ने जिससे उन्हें उधार लिए थे उसने कहा भाई इन रुपए पर मैं 8% का ब्याज लूंगा, तब तो मैं तुम्हें रुपए दूंगा। ठीक है, तो उसने 8% का ब्याज लिया। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 8%, ये 8 माह के लिए ये दर से लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा 32 आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब देखो 600 रुपये उधार लिए थे तो 32 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में। तो उसका मिश्रण कितना आ जाएगा बेटा, देखो 600 प्लस 32 कितना आ जाएगा 632। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ क्लियर हो गई बात। 8 दूनी 16 दूनी 32 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसने क्या किया भाई, उसके लिए ब्याज दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। एक व्यक्ति 16%, तो भाई दर लिख लो, मतलब रेट आर दर की है। 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो यहां पर क्या दर रखा है 4000 रुपये। ये क्या है बेटा, आपका मूलधन है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार ले रहा है, कितना 2 वर्ष। ये क्या है, समय है। ठीक है,
तो मिश्रधन देना पड़ेगा। इस बार उसने डायरेक्टली कह दिया है कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा, उससे पहले आपको दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। तो इसमें तो भाई कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना है 16, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 चौको 64 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 128 रुपया। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, मूलधन इतना था, ब्याज ये निकल कर आ गया। और भाई मिश्रधन निकालने के लिए मतलब अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से 0, 8, 2, 5 5280 रुपया। तो ये क्या है, उस व्यक्ति को वापस करने पड़ेंगे, मिश्रधन हो गया। तो ऑप्शन चेक करो 5280 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भाई सभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कहो कि भाई क्लास अटेंड की और घर बैठ गए आराम से, प्रैक्टिस से ही आएंगे। देखो दुकानदार से 600 रुपये उधार लिए, तो ये मूलधन हो गया, 12% दर है। ठीक है, 2 वर्ष बाद तो ये क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद 640 वापस कर दिए। ठीक है, 2 वर्ष बाद क्या हुआ, 640 वापस कर दिए। तो बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सुनते रहना। सबसे पहले ब्याज निकालो, उसके बाद में मैं चीज़ों को समझाऊंगा आपके लिए और डिटेल से। ठीक है, तो ब्याज निकालने में समस्या आई थिंक किसी को नहीं होनी चाहिए। 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14। तो ये आ गया आपका ब्याज। ठीक है, तो ब्याज ये आ गया। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन नंबर 23, महज ने एक दुकानदार से, महज गया दुकानदार के पास में, उससे कहा भैया, दुकान वाले भैया हमें 600 रुपये दे दो। तो उसने क्या किया, 600 रुपये दे दिए। तो उसने कहा 600 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 12% वार्षिक दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो यहाँ से हमने ब्याज निकाला, तो ब्याज क्या निकल कर आया, 144 रुपये निकल कर आया। मतलब 600 रुपये उसने उधार लिए थे और 144 को क्या करना पड़ेगा, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इसका मतलब उसके लिए 2 वर्ष बाद 744 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि ब्याज भी तो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसने क्या किया भाई, 600 रुपये उधार लिए 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 600 रुपये उधार लिए थे, 144 भाई ब्याज के रूप में देगा, तो कितना हो जाएगा भाई 744। अब ये मिश्रधन है नहीं, बताओ ये मिश्रधन तो है 744 रुपया। तो 744 रुपये उसे देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, हाँ 640 वापस कर दिए उसने। 2 साल बाद जब वह पहुंचा, उन्होंने कहा भाई, दुकानदार वाले भैया से कहा, वही बोले भैया अभी हमारे पास 640 रुपीज़ है, 640 रुपीज़ हैं, अभी आप इतने रख लो, उसके बाद में जैसे ही मेरे पास इंतजाम हो जाता है रुपए का, मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो भाई उसके लिए 744 वापस करने हैं महज को 744 रुपये देने हैं दुकानदार के लिए। लेकिन क्या हुआ भाई, महज के पास 640 रुपये का इंतजाम हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 640 का। तो भाई देने कितने थे, 744 देने थे, और उसने कितने दे दिए, 401। ठीक है, 744 रुपये देने थे और उसने 640 रुपये दे दिए। तो कितने रुपए अभी और देगा वो, 104 रुपये देगा या नहीं देगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है, हाँ कितने रुपए वापस करने होंगे उसे, और अभी कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 104 देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने किसी से, अपने दोस्त से 10 रुपये लिए। ठीक है, आपने कहा दोस्त यार मुझे 10 रुपये दे दे, अगले दिन मैं तुझे वापस कर दूंगा। ठीक है, तो आपने अपने पापा से मांगे, तो उन्होंने कहा बेटा 8 रुपये हैं, तो आपने अपने दोस्त को 8 रुपये दे दिए। तो कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 2 रुपये देने पड़ेंगे। उधार कितने लिए थे, 10, और क्या हुआ 8 रुपये आपने अगले दिन दे दिए जाके। तब कितने और देने बचे हैं, अभी देने के लिए बचे हैं 2, बचे नहीं बचे। सेम यहाँ पर है, 744 रुपये उसे देने थे, 644 उसने अभी दे दिए, तो अभी और कितने देने पड़ेंगे, 104। देख लो, बताओ बेटा जल्दी से बता दो, सही बच्चे, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है सभी के, यस और नो। ठीक है भाई, कमेंट करते हो चलो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में भाई कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दबा के लाइक करो भाई, बिल्कुल दिल खुश हो जाना चाहिए। ठीक है,
भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो भाई दबा के लाइक कर दो, अपनी अपनी प्रेजेंट लगाओ भाई। आ जाओ 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन है। 1200 रुपये, विवेक ने 1200 रुपये महज से 4% वार्षिक दर से उधार लिए। तो भाई मूलधन है कितना, 1200, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 5 वर्ष के लिए लिए हैं। 5 वर्ष इसका मतलब क्या है, ये टाइम है, मतलब समय है। उसने कर्जा 1000 नगद व घड़ी देकर चुकाया। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ब्याज निकाल लेते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपका मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 से। अगर आप ठीक से समझोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी क्या है। तो यहां पर सबसे पहले बेटा ब्याज निकाल लो। तो ब्याज कितना है निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 चौक 48 इंटू 12, यहाँ से 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 रुपया। ठीक है, ये क्या है, 240 रुपये का ब्याज है। तो ब्याज कितना आ गया, 240 आ गया। तो मैं कहूँ विवेक को कितने रुपए वापस देने होंगे। तो यहां पर विवेक ने 1200 रुपए लिए थे, ठीक है, महज से, और 240 का क्या हो गया बेटा, ब्याज हो गया। तो कितने देने पड़ेंगे, 0, 4 और 12 2 14, मतलब उसके लिए कितने देने पड़ेंगे बेटा, 1440। 1440 रुपए देने पड़ेंगे विवेक के लिए, विवेक को महज के लिए कितने, 1440। अब क्या हुआ, अब आ जाओ, उसने कर्जा 1000 नगद व 1 घड़ी देकर चुकाया। अब किसी किसी के पास में क्या होता है, रुपए का इंतजाम नहीं होता है, तो क्या करता है भाई, अपना कुछ सामान दे देता है कि भाई तू मेरा ये सामान ले ले, देख ले भाई कितने रुपए का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप मेरे रुपए काट लेना। तो ऐसे यहाँ पर ये हुआ, उसने महज ने क्या किया, 1000 रुपये तो नगद दे दिए, मतलब 1000 रुपये का एक नोट उसके लिए दे दिया। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपये रख लो, ठीक है, 1000 रुपये आप ले लो, ठीक है, और बाकी जो रुपए बच रहे हैं मेरे पास घड़ी है, वो देख लो भाई कितने की हो रही है, उस हिसाब से काट लेना, है ना। तो उन्होंने कहा 1000 रुपये मेरे पास सिर्फ हो रहे हैं, इसके अलावा आपके 440 रुपये जो है वो मैं अपनी घड़ी देकर चुकाऊंगा, जो वॉच है मेरे पास उसकी कीमत लगा लो भाई, जितनी हो रही है उसके हिसाब से काट लो। तो यहाँ पर 1000 नगद दिए, एक घड़ी देकर चुकाया। तो यहाँ पर 1440 रुपये बेटा क्या उसे देने थे, जिसमें से 1000 रुपये उसने दे दिए। तो यहाँ पर कहा गया है, तो जो बाकी रुपए हैं उसने घड़ी देकर चुकाया। तो घड़ी कितने की होगी, 440 रुपये की होगी या नहीं होगी, यस और नो जल्दी से बताओ। 1440 देने थे, जिसमें से 1000 रुपये उसने नगद दे दिए, उसने कहा लो भाई ले लो, ठीक है। फिर उसने लगाया हिसाब कि 1440 में से 1000 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब 440 रुपये बचे हुए हैं। तो 440 का क्या हुआ, उसने घड़ी देकर चुका दिए। तो घड़ी कितने की होगी भाई, 440 की होगी। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर 2 बी वाला बिल्कुल सही है। बताओ, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। कोई धन है वो हो जाता है या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसमें मूलधन होगा, ब्याज होगा, तभी तो हुआ होगा। इसका मतलब क्या, मिश्रधन की बात की जा रही है, ठीक है। अब तो भाई आपको चीजें साफ साफ अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें धन पूछा गया है, कोई धन मतलब क्या है, मूलधन की बात की गई है, तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ब्याज देख लो, सॉरी दर कितनी है, 5%, और 6 वर्ष क्या है, ये समय है, ठीक है। 1690 रुपया हो जाता है, 1690 रुपया हो जाता है। ये क्या है बेटा, मिश्र धन है, ठीक है। अब आपसे मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन पूछा गया है तो भी सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, 100 गुणा साधारण ब्याज, देखो इससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा
पक्का आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्याज का फार्मूला लगा लेते हैं, वहाँ से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज से भी जाएगा आप करोगे, लेकिन क्या है, ब्याज को इधर लेके आना पड़ेगा, मूलधन को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या है आपका एक दो लाइन बढ़ जाएंगी। तो हम ब्याज का फार्मूला लगा लेते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर पी प्रिंसिपल, दर रेट, समय मतलब टाइम, इस तरह से कर लेना। तो ब्याज देखो ये हमसे पूछा गया है मूलधन। अब भाई मूलधन हमसे पूछा गया है तो हमें ब्याज पता होना चाहिए, हमें दर पता होनी चाहिए, हमें समय पता होना चाहिए। हमें दर वाला पार्ट देखते हैं बिल्कुल दिया हुआ है, क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है, हमें पता है। समय वाला पार्ट बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन हमें ब्याज वाला पार्ट इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है। अब क्या करें भाई, हमें ब्याज वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। जब तक हमें ब्याज पता नहीं होगा तब तक हम मूलधन को कभी भी नहीं निकाल सकते। तो जो हमसे पूछा गया है उसको निकालने के लिए बाकी फार्मूले में जितने भी पार्ट दे रखे हैं सबका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्या उस पार्ट को नहीं निकाल सकते जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्या करें भाई, ब्याज नहीं पता है तो भाई ब्याज को आपको बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके उसको लाना पड़ेगा। कैसे करके लेकर आओगे, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना है आप लोगों के लिए। जब आप क्वेश्चन में फंस जाया करो तो आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई जब मूलधन वाला पार्ट पूछा गया है तो इसका मतलब जो ब्याज वाला पार्ट है इसको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन ने गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ने चालाकी दिखाई है। तो यहीं से कहीं से बनेगा, जो डाटा दे रखा है आपके सामने, मूलधन, दर, समय और ये मिश्रधन जो भी दे रखा है यहीं से बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों के लिए, डरना नहीं है क्वेश्चन से। कहो कि ब्याज वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है यार, अब क्या करें, तो आपको क्वेश्चन से लड़ना है, क्वेश्चन से कहना है कि भाई कुछ ना कुछ तूने गड़बड़ की है, तू ही मुझे देगा ब्याज निकाल कर, अपने कहीं से भी लाके दे, तू देगा तू ही, तेरे पास ही रखा हुआ है, तेरी पॉकेट में ही रखा हुआ है ब्याज, तूने छिपा रखा है। अब देखो कैसे छिपा हुआ है ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है बताओ, मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन। ठीक है, मैंने बताया था ब्याज ये भी होता है और एक ब्याज का फार्मूला ये भी होता है। तो मिश्रधन कितना दे रखा है, 1690, ठीक है, माइनस मूलधन। अब मूलधन यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि हमें पूछा गया है, तो जो पूछा गया है तो उससे तो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भाई हमें ब्याज मिल गया तो ब्याज की जगह पर मैं इसे लिख दूँ क्या, 1600। ये विशेष यादव का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल उसी की तरह है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्याज को ये लिख दिया मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हमें मूलधन निकालना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। तो मूलधन को भाई मूलधन लिख दो, समय कितना दे रखा है, पहले दर लिख लो 5, समय कितना है 6, अपॉन में क्या 100। ठीक है, तो यहाँ से अब भाई क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से इधर आ जाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 किससे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 करोगे मूलधन से तो 100 मूलधन आ जाएगा बराबर 5 छक 30 और 30 मूलधन, तो 30 मूलधन की बन से करोगे क्या आ जाएगा, 30 मूलधन। अब हमें क्या निकालना है भाई, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब पी निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। तो भाई मूलधन वाला जो पार्ट है वो एक तरफ रहेगा, तो मूलधन की फैमिली से ये भी नंबर है, मूलधन की फैमिली से ये भी नंबर है, तो एक जैसी फैमिली वाले व्यक्ति हुआ, बच्चा हुआ, कोई भी हुआ, वो एक तरफ ही भागना चाहेगा, अपनी फैमिली में ही जाना चाहेगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट था, ये अपनी फैमिली में चला जाएगा क्योंकि रोने लगा, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फैमिली में जाना है, मुझे अब मेरी फैमिली में पहुँचाओ। तो भाई इसके लिए पहुँचाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर जाके चेंज हो जाएगा, 100 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 9000, 30 मूलधन ये है, 100 मूलधन ये है, तो 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130 मूलधन। ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ पर देख लो, हमें मूलधन निकालना है, कितना है 13, 130 मूलधन बराबर क्या है 16 9000, तो मूलधन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 16 9000। एक मिनट चेक कर लो बेटा, नीचे कहीं दिखाई ना पड़ता हो, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यह कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा, क्योंकि क्रॉस ये क्या है मल्टीप्लाई से कनेक्ट है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13 13 169 1300, तो क्या आ गया 1300 रुपया मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आपको
लग रहे हैं क्वेश्चन कठिन है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, तो भाई क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नाम की पुड़िया खिला दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एक पुड़िया खिलाओ, दो पुड़िया खिलाओ, तीन पुड़िया खिलाओ, पुड़िया क्या खिलाते खिलाते ये खत्म हो जाएगा। जैसे क्या होता है, आपके लिए फीवर आता है, बुखार आता है, आप क्या करते हो, डॉक्टर पास जाते हो, तो एक खुराक खाते हो, दूसरी खुराक खाते हो, तीसरी खुराक खाते हो। इसी तरह से एक खुराक आपने खाई तो वो खत्म हो गया, मतलब हल्का हुआ बुखार। उसके बाद में एक खुराक और ले ली आपने तो और खत्म हो गया, और ले ली, फिर क्या हो गया, और खत्म हो गया। फिर क्या होता है, लास्ट खुराक खाते खाते तब तक क्या होता है, बुखार भाग जाता है। डर जाता है आप लोगों से, किससे, आपसे नहीं डरता है, वो डरता है किससे, उस पुड़िया से, उस खुराक से जो डॉक्टर के द्वारा दी हुई होती है। तो क्या डर के भाग जाता है, मतलब वो आपका बुखार हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन डराएगा, जिस तरह से बुखार आपके लिए डरा रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन डराएगा आपके लिए। फिर आपको क्या करना है भाई, एक बार प्रैक्टिस नाम की पुड़िया है उसको खिला दो, दवाई को खिला दो। प्रैक्टिस नाम की दवाई आती है एक, वो आपके पास है तो उसको खिला दो। उसके बाद में दोबारा से फिर से खिलाओ, उसके लिए एक बार फिर से खिलाओ। जिस तरह से आपको बुखार भगाता है डॉक्टर, उसी तरह से आप भी क्वेश्चन को भगा दो, डरा दो, खत्म कर दो क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस नाम से। ठीक है, तो सभी बच्चे कर देंगे खत्म, यस और नो बताओ। चलो, देख रहे हो इतने खतरनाक खतरनाक आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर भी आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, देख रहे हो, गलत बात है बेटा। तो भाई डरो मत। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 किधर गया, एक मिनट रुको, मैं टाइम देख लूँ। चलिए अभी है टाइम। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये हमारा क्वेश्चन 25 था, ये समझ में नहीं आ रही है। 24, अब बेटा मैं भूल गया मैंने क्वेश्चन कौन सा कराया था अभी आपका। ये कितना आंसर आ रहा था लास्ट में निकल के, अरे कौन सा क्वेश्चन करा दिया मैंने, हम्म, 25 था क्वेश्चन, तो इसका हाँ सही है बिल्कुल। तो इसमें वन वाला आ रहा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन 26 है, 800 रुपये दे रखा है मूलधन, कितना, 800, और समय दे रखा है 5 वर्ष 6 माह। अब देखो इस क्वेश्चन में भाई, आप लोग जिन्होंने पढ़ाई की होगी अच्छे से तो वो कहेगा अरे वाह सर, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। आपसे पूछा गया है मिश्र धन पूछा गया है, ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ। 5 वर्ष 6 माह है, ठीक है, तो वर्ष में चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए तो 5 वर्ष में 6 माह को जोड़ा गया है तब समय बना है। इसी तरह से 5 वर्ष है, इस माह को हमें समय में चेंज करना पड़ेगा। तो समय कितना है, 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माह को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 5 + 1/2 ये आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11/2, तो 11/2 वर्ष आ जाएगा। इसको कैसे ऐड किया है आप जानते हो, फ्रैक्शन को नीचे वालों का एलसीएम ले जाता है, उसके बाद में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां से वर्ष कितना निकल कर आ गया, समय कितना निकल कर आ गया, 11/2। अब मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन निकालने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो ब्याज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकालोगे भाई, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा, गुणा समय, समय है 11/2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो 11 ने 99 गुणा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198, यही आएगा ना, 18 1 18, 18 19, ठीक है। तो ये ब्याज निकल कर आ गया, ये ब्याज आ गया 198 रुपया। अब आपसे मिश्रधन पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे, इधर आ जाओ, इसके आगे मूलधन कितना है 800 प्लस ब्याज कितना आया 198,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, यहाँ से 9, यहाँ से 9, तो 998 क्या आ जाएगा मिश्र धन आपसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बी वाला है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बाकी आज हमारी इतनी छोटी क्लास होने वाली है। आई होप आपके लिए भाई ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। हमारी क्लास अभी कुछ दिन तक कभी कभी छोटी हुआ करेगी क्योंकि भाई गर्मी का अच्छा खासा प्रकोप है। ठीक है, और छुट्टी भी है आज हमारी, इस कोचिंग की छुट्टी भी है, आप जानते हो संडे है। ठीक है, ऑफ भी है। तो चलिए आज ही क्लास में इतना ही करते हैं। आप अच्छे से स्टडी करते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन लेना है सभी लोगों के लिए, हमें दिलाना है। ठीक है, तो इसी होप के साथ हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। हमारा टारगेट नवोदय है, उसको क्रैक करके रहेंगे। मिलते हैं नई क्लास आप पे नेक्स्ट डे, इसके आए क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।